बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 रेनबो का लेसन 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इन द पार्क। इस लेसन में एक आलोक नाम का लड़का है जो कि एक पार्क में जाता है और वो पार्क में किन किन लोगों से मिलता है, कौन कौन से खेल खेलता है और क्या क्या चीजें देखता है, उसका अनुभव उसने इसमें बताया है। और इस चैप्टर के लास्ट में इससे हम लोग एक बहुत ही अच्छी सीख लेने वाले हैं। तो ये चैप्टर और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। वंस आलोक विद हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम इन एन ओपन ग्रीन प्लेस। वंस का मतलब एक बार, आलोक विद हिज फ्रेंड्स, आलोक और फ्रेंड्स का मतलब हुआ दोस्तों के साथ। आलोक अपने दोस्तों के साथ डिसाइडेड टू स्पेंड सम टाइम, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, स्पेंड सम टाइम कुछ समय बिताने का। आलोक अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया इन एन ओपन ग्रीन प्लेस, एक खुले हरे स्थान पर। ठीक है, आलोक ने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताऊं एक खुले हरे स्थान पर। सो दे वेंट टू अ पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। सो मतलब इसलिए दे वेंट टू अ पार्क, वे एक पार्क में गए। टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्व, अब खुद को एंजॉय करने के लिए, और रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताजा करना, यानी कि खुद को तरोताजा करने के लिए वे एक पार्क में गए। दे सॉ अ फ्यू पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस व्हाइल अदर्स रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज। दे सॉ उन्होंने देखा, अ फ्यू पीपल कुछ लोग, द बेंचेस सिटिंग मतलब बैठे थे, ऑन द बेंचेस यानी कि बेंचों पर, कुछ लोग बेंच पे बैठे थे। वाइल अदर रिलैक्सिंग अंडर द ट्रीज, जबकि कुछ लोग पेड़ों के नीचे रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन अ सर्किल एंड डूइंग योगा। सब मतलब कुछ, एल्डरली मतलब वृद्ध लोग, पीपल वर सिटिंग इन अ सर्किल, सिटिंग इन मतलब बैठे थे, इन अ सर्किल, सर्किल का मतलब वृत्त यानी कि गोल घेरा बनाकर कुछ लोग, वृद्ध लोग बैठे हुए थे। एंड डूइंग योगा, और क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे। देयर वेयर ग्रीनरी ऑल अराउंड, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, यानी कि चारों तरफ हरियाली थी। इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल plants and creepers which were filled with beautiful seasonal flowers। ठीक है, अब यहाँ ब्यूटीफुल प्लांट्स यानी कि खूबसूरत पौधे, और क्रीपर्स का मतलब लताएं। ठीक है, तो इट वॉज फुल ऑफ, यह भरा हुआ था, किन चीजों से भरा हुआ था वह पार्क, ब्यूटीफुल प्लांट्स खूबसूरत पौधों से, एंड क्रीपर्स और लताओं से, विच वेर फील्ड विद ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स। सीजनल फ्लावर्स का मतलब होता है मौसमी फूल, जो कि मौसमी फूलों से जो लताएं भरी हुई थीं, उनसे वह पार्क बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ठीक है, आलोक एंड हिज फ्रेंड्स सॉ अ चिल्ड्रेंस कॉर्नर वेयर चिल्ड्रेन वेयर एंजॉयिंग देयर राइड्स। आलोक एंड हिज फ्रेंड्स, आलोक और उसके दोस्त, सॉ अ चिल्ड्रेंस कॉर्नर, सा मतलब देखे, चिल्ड्रेंस कॉर्नर यानी कि बच्चों का कोना, जहां पर बच्चे खेलते हैं। पार्क में एक ऐसी जगह थी जहां पर बच्चे खेलते हैं, उसको चिल्ड्रेंस कॉर्नर कहते हैं। तो उन्होंने उस चिल्ड्रन कॉर्नर्स को देखा, वेयर चिल्ड्रेन वेयर इंजॉइंग देयर राइड्स, वेयर मतलब जहां, चिल्ड्रन वेयर इंजॉइंग, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो इंजॉय कर रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे, किस चीज का, देयर राइड्स, वो सवारी का लुत्फ उठा रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे और बच्चे कौन कौन सा खेल खेल रहे थे। दे ऑल्सो ज्वाइंड देम एंड स्लिड डाउन द स्लाइड। दे ऑल्सो ज्वाइंड देम, ज्वाइंड देम मतलब उनके साथ मिल गए, वो भी उनके साथ खेलने लगे। एंड स्लिड और सरके, डाउन द स्लाइड और स्लाइड से नीचे सरके। स्लाइड क्या होता है बच्चों, हम लोग अक्सर पार्क में देखते हैं कि ऊपर से नीचे सरका जाता है, उसको हम लोग स्लाइड कहते हैं। तो वो भी आलोक और उसके फ्रेंड्स भी उन बच्चों के साथ खेले और उस स्लाइड से नीचे सरके। दे स्वैंग ऑन द स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूला, और स्वैंग का मतलब झूलना यानी कि झूले। वे दे स्वैंग ऑन द स्विंग, उन्होंने झूले पर झूला। दे वेंट राउंड एंड राउंड ऑन द मेरी गो राउंड,
मेरी गो राउंड क्या होता है? पार्क में जो गोल गोल घूमने वाला खेल होता है, जिसमें बच्चे बैठकर गोल गोल घूमते हैं, उसको मेरी गो राउंड कहते हैं। तो दे वेंट राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड मतलब वो बार बार गोल गोल घूमे। किस चीज पर घूमे? ऑन मेरी गो राउंड। जो मेरी गो राउंड लगा हुआ था वहां पर, जो गोल गोल घूमने वाला घेरा लगा हुआ था, उस पर वे बार बार घूमे। दे ऑल्सो वेंट अप एंड डाउन ऑन द सीसॉ। दे ऑल्सो, उन्होंने फिर क्या किया? वेंट अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे गए। किस चीज पर? ऑन द सीसॉ क्या होता है बच्चों? तुम लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसी आकृति होती है जिस पर कुछ लोग यहाँ बैठते हैं या फिर एक लोग यहाँ बैठते हैं। ये कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, इसको कहते हैं सीसॉ। तो उन्होंने सीसॉ पर भी ऊपर और नीचे वे गए और खेले। दे मेट सेवरल फ्रेंड्स इन द पार्क। दे मतलब वे, मेट मतलब मिले, सेवरल फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्तों से, इन द पार्क वे पार्क में बहुत सारे दोस्तों से मिले। ऑल वेयर रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग। ऑल मतलब सभी, वेयर रनिंग मतलब दौड़ रहे थे, अराउंड एंड प्लेइंग सभी चारों तरफ दौड़ रहे थे और प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। दे सा मेनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियां और इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े। दे सा यानी उन्होंने देखा, मेनी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सारी खूबसूरत मक्खियों को देखा और बहुत सारे खूबसूरत कीड़े मकोड़ों को देखा। पेरेंट्स वेयर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड enjoying while the kids were playing। पेरेंट्स वेयर सिटिंग यानी कि जो उनके माता पिता थे, वेयर सिटिंग यानी कि बैठे हुए थे, ऑन द बेंचेस किस चीज पर बैठे हुए थे? बेंचेस पर बैठे हुए थे, यानी कि बच्चों के माता पिता बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड इंजॉइंग, इंजॉय कर रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे, मजे ले रहे थे। while the kids were playing जबकि बच्चे वहां पर खेल रहे थे। किड्स का मतलब भी बच्चे होता है, छोटे बच्चों को हम लोग भी किड्स कह सकते हैं। तो किड्स जो है वो खेल रहे थे और उनके माता पिता पर इंजॉय कर रहे थे बैठकर। देयर वेयर मेनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स। देयर वेयर मेनी बर्ड्स यानी कि वहां पर बहुत सारी बर्ड्स थी, चिड़िया थी। सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग का मतलब गा रही थी, स्वीट मतलब मीठा और सॉन्ग्स का मतलब गीत। वहां पर चिड़िया थी बहुत सारी जो कि मीठे गीत गा रही थी। They were very happy that the park was near to their houses। They were very happy वे बहुत खुश थे, हैप्पी थे, that क्योंकि the park was near to their houses। the park यानी कि जो पार्क था was near, near का मतलब पास, to their houses क्योंकि वो पार्क उनके घर से, सभी उनके फ्रेंड्स जितने थे उनके घर से वो बहुत पास में था, बहुत करीब में था। They just love going to the park with their family and friends। they just love going, वो उनको just love going का मतलब उनको पसंद आ गया, ठीक है। to the park, पार्क में जाना, with their friends and family उनको उस पार्क में जाना पसंद था अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो इस चैप्टर से हमको एक छोटी सी सीख भी मिलती है जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है। लेट्स गो ग्रीन टू गेट आवर ग्लोब ग्रीन। ग्लोब ग्रीन यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसको चलो हम लोग हरा भरा बनाएं। इस चैप्टर से हमको यही सीख मिलती है और इसके साथ साथ हमको इस चैप्टर से बहुत सारे नए नए शब्द सीखने को मिले हैं और बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिली। तो ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं तो आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर की भी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।